Today we are going to discuss BA first year second semester home science unit first topic A introduction to clothing and textile। आज हम BA प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का गृह विज्ञान का पहला यूनिट जिसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र और वस्त्र विज्ञान का परिचय उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। असल में जब मैं पढ़ रही थी तब जब मैंने YouTube पे सर्च किया तो ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला जिससे इसे शॉर्ट में और बड़े आसान तरीके से होम साइंस भी पढ़ाया गया हो। बाकी सब्जेक्ट्स के कई सारे वीडियोस मिले अच्छे पर होम साइंस का ऐसा एक भी सब वीडियो नहीं मिला जो कि अच्छे से टॉपिक वाइज मतलब एक एक टॉपिक करके पूरा उसका प्लेलिस्ट तैयार हो और अच्छे से समझ में आ रहा हो। इसलिए मैंने डिसाइड किया था तभी जब मैं BA में थी तभी, फ़िलहाल मैं MA सेकेंड ईयर में हूँ, तभी मैंने सोच लिया था BA में ही कि मुझे ऐसा बनाना है वीडियो ताकि आगे जो पढ़े लोग उनके लिए थोड़ी आसानी हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल। मैंने फर्स्ट यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट कर लिया है ताकि समझाने में आसानी हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो जैसे बेसिक थिंग्स, 3 बेसिक थिंग्स में एक कपड़ा है ओके, मूल आवश्यकता मतलब बेसिक थिंग्स में एक है कपड़ा। और पहले के टाइम में जो लोग थे वो पेड़ों की छाल वगैरह वगैरह चीज़ें पहनते थे, पत्ते, जैसे कि आपने स्टोरी सुनी होगी, बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो लेकिन टाइम बदलता गया, धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन हुआ यानी कि वैश्वीकरण हुआ। इसके बाद जो है अलग अलग मशीनें आई, बाहर से भी आई, कुछ अपने देश में भी निर्माण हुआ। शुरू में तो हमारे देश में हथकरघे पर बनाया जाता था, वो जैसे गांधी जी के चित्र में दिखाया जाता है, उसी को हथकरघा बोलते हैं। उस पर बनाया जाता था, चरखा एक टाइप शायद उसको बोलते हैं। पर समय के साथ चीज़ें इवॉल्व होना शुरू हुई और अलग अलग तरह की मशीनें आ गई जिससे कि आज बहुत सारे मॉडर्न कपड़े बनने शुरू हो गए हैं। तो वस्त्र विज्ञान के परिचय में हमें बस इतना बताना होता है कि रेशा चुनने से लेकर कप वस्त्र बन जाने के बाद जब व्यक्ति उसे खरीद के ले जाता है तब तक उसके संभालने की क्या प्रक्रिया है, इसी को वस्त्र विज्ञान में बताया जाता है। तो जब इसे एज ए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि वस्त्र विज्ञान का परिचय दीजिए तो उसमें बस इतना लिखना होता है, मतलब इतना मतलब डिटेल में थोड़ा अच्छे से इतना लिखना होता है कि वस्त्र विज्ञान पहले जो था, पहले थोड़ा एंशिएंट टाइम लिख देंगे कि हिस्ट्री में ऐसा ऐसा था, लोग पेड़ों की छाल पहनते थे, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह, समय बीता और फिर इसके बाद चीज़ें इवॉल्व हुई, नई नई चीज़ें आई, ये सब लिख देंगे। आफ्टर दैट वी सी रेशा, जिसे तंतु भी कहते हैं या नॉर्मल भाषा में उसे धागा कह देते हैं। तो धागे जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, मतलब एक प्रकृति जगत से प्राप्त होता है, और एक मानव निर्मित होता है जिसे कृत्रिम धागा भी कहते हैं। प्राकृतिक रेशा अगर देखा जाए तो 2 तरह का होता है, एक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है जैसे कि कॉटन होता है, यानी रुई के पौधे से कॉटन का कपड़ा बनता है उसे प्योरीफाई करके, और और एक है खरीजों में देखा जाए, जैसे बनारसी साड़ी में वो लगे होते हैं तार, सोने चांदी के तार लगे होते हैं, तो उसे बोलते हैं कि खनिजों से प्राप्त जो धागा है। फिर इसके बाद उसमें स्टोन्स भी लगाए जाते हैं जो कि आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं वो थोड़े महंगे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी अच्छे होते हैं पर वो उतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, उतने ज़्यादा महंगे नहीं होते क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं उन्हें वो प्रीसियस होते हैं, उन्हें पाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए वो ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे बनारसी साड़ियाँ, मध्य प्रदेश की चंदेरी की साड़ी फेमस है जो कि बाँस के उसे रेस धागे से बनाया जाता है, मतलब बाँस को प्योरीफाई किया जाता है तो उसके जो पतले पतले रेसे निकलते हैं उससे बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक साड़ी। वस्त्र विज्ञान में अच्छा रेशा कौन सा है, बुरा रेशा कौन सा है, ये भी बताया जाता है। और शुरू में देखा जाए तो भारत, मिस्र और यूनान ये उल्लेखनीय है, मतलब ये टॉप पे थे शुरू में कपड़ा बनाने के मामले में, और आज भी हैं। अब गुजरात के अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। कृत्रिम रेशे होते हैं जो इंसान कुछ नेचुरल
और कुछ केमिकल यानी रासायनिक चीज़ों को मिला के धागा तैयार करता है, उसे कृत्रिम रेशे बोलते हैं। जैसे कि एस्बेस्टॉस होता है, एस्बेस्टॉस में 6 तरह के रेशेदार खनिज जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जो कि केमिकली होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिसोटाइल, ट्रेमोलाइट, क्रोसिडोलाइट, एक्टिनोलाइट, अमोसाइट, एंथोफिलाइट, ये 6 धागे मिला के एस्बेस्टॉस बनाया जाता है। एस्बेस्टॉस वो कपड़ा है जिसे पहन के फायरमैन आग बुझाने जाते हैं, यानी कि ये मेनली आग से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। वस्त्र विज्ञान में सिर्फ पहनने वाले वस्त्र ही नहीं बल्कि घरों में यूज़ होने वाले जो दैनिक प्रक्रिया में यूज़ होते हैं, ओढ़ने बिछाने, पर्दे, चद्दर, वो टेबल पे बिछाने वाले जिसे मेज पोस्ट कहते हैं, वो सारे वस्त्र उसमें शामिल होते हैं वस्त्र विज्ञान में। वस्त्रों का निर्माण अलग अलग मशीनों से किया जाता है, कुछ सिलाई करके, क्रोशी, अब क्रोशी क्या होता है मुझे भी नहीं पता, हथकरघा, मशीन वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के वस्त्र विज्ञान वह है जिसमें अलग अलग रेशों की पहचान की जाती है। रेशों के आधार पर उनको मतलब उनके वातावरण को निर्धारित किया जाता है कि किस वातावरण में कौन से रेशे ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाएंगे। सर्वाइव मतलब ज़्यादा देर अच्छे रह पाएंगे, खराब नहीं होंगे, जिंदा रह पाएंगे, एक तरह से आप कह लीजिए। वस्त्र विज्ञान में इसको बताया जाता है। वस्त्र विज्ञान में पहले बताएंगे रेशा चुनना, उसके बाद रेशों से वो कपड़ा बनाना। कपड़ा और वस्त्र दोनों में अंतर है। कपड़ा जिसे थान कहते हैं, 2 मीटर 3 मीटर खरीद लिया, फिर उसे काट के पहनने लायक बनाते हैं, तब उसको वस्त्र बोलते हैं। तो अलग अलग तरह के वस्त्र होते हैं। फिर उन वस्त्रों में सौंदर्य बढ़ाने के लिए रंगाई की जाती है, कलर उसमें लगाया जाता है और उसमें डिज़ाइन बनाए जाते हैं अलग अलग, जिसे डिज़ाइनिंग कहते हैं वगैरह वगैरह। गर्मी और सर्दी यानी कि मौसम के आधार पे अलग अलग कपड़ों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद उसकी देख रेख की अलग अलग प्रक्रियाएं बताई जाती हैं। जैसे कि कॉटन के कपड़ों को गीले में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फफूंदी लग जाती है, उसे अच्छे से सुखा कर ही रखना चाहिए। तो वस्त्र विज्ञान में कुल मिलाकर यही सब बताया जाता है। तो अगर हम इसे परिभाषा के तौर पे समझना चाहेंगे तो थोड़ा कठिन होगा, पर अगर हम इसे दैनिक जीवन में देखें तो हमारा दुकान पे जाना, वहाँ पे कपड़े देखना, कौन सा कपड़ा अच्छा है, मजबूत है, ये भी एक वस्त्र विज्ञान का हिस्सा है। वस्त्र विज्ञान में इसके विषय में भी बताया जाता है कि हमें किस प्रकार से चुनना है कि कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है। वो हम ऑलरेडी करते हैं लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है, इतना ज़्यादा समझना पड़ता है। अगर हम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें कि हम किस प्रकार से कपड़ा चुन रहे हैं, हमें आधा वस्त्र विज्ञान ऐसे अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे गर्मियों में हम अच्छे हल्के कपड़े चुनते हैं और सर्दियों में गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े चुनते हैं सर्दियों में, कॉटन के कपड़े मैक्सिमम चुनते हैं गर्मियों के लिए। सॉरी, मैंने शायद इसमें ऊनी कपड़े में गर्मी को कह दिया, ये सर्दी है। हम उसका कलर देखते हैं, उसकी मजबूती देखते हैं, उसका सौंदर्य देखते हैं, वो किस प्रकार से उसमें क्या डिज़ाइन है उसको देखते हैं। बस यही सब वस्त्र विज्ञान में होता है।